आप सभी बच्चों को आज फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है ना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या, जो सिंपल पेटी कैश को कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करके बता दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्यूशन करके मैंने आपको दिखा दिया था कैसे बनता है, सो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, एनालिटिकल कैश बुक। मैं इसका फॉर्मेट दे दिया हूं। एनालिटिकल कैश बुक में क्या होता है, जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा है उसका अलग से कॉलम बनाओगे, जो भी खर्चा एक्स्ट्रा है उसका कॉलम अलग से बनाओगे, उसी का नाम है एनालिटिकल कैश बुक, मींस का पेटी कैश बुक नाम है ना। तो उसी के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा मैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर सोल्यूशन करके आपको मैं दिखाऊंगा कैसे सोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और जो छात्र नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जो और बेल वाले पे ऑल कर दे, इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा, जो मैं नए नए वीडियो डालूंगा है ना, उससे आपको मिलता रहेगा और आप समझते रहोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा किससे एनालिटिकल कैश बुक से संबंधित। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका कैसे कैसे बनता है, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में सब शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, प्लीज स्किप मत कीजिएगा, ध्यान रखिए स्किप मत कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पेटी कैश बुक से डॉक्टर एस के सिंह के बुक से 19 नंबर क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है। तो मैं इसको क्वेश्चन का क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी उसका टेबल जितने कॉलम होते हैं उसमें बता रहा हूं। कॉलम तो इसमें और बढ़ भी सकता है, अगर एक्सपेंसिव बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिया अमाउंट रिसिप्ट, मैंने बताया था लेफ्ट साइड में अमाउंट रिसिप्ट होता है, कैश बुक फॉलियो होगा जो भी है ना, डेट होगा, पार्टिकुलर जो भी होगा, वाउचर नंबर, एलएफ, लेजर फॉलियो, टोटल अमाउंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीग्राम, संडे एक्सपेंसेस, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन से मैंने पहले ऑलरेडी बना के रख दिया, क्योंकि समय का थोड़ा बचत होगा, आपको समझ में भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले बनाने ऑलरेडी बना के पहले से ऑलरेडी रख रखा हूं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक लाइन से आपको मैं बताऊंगा क्या है क्वेश्चन में। सो तो मैं क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या देख लीजिए, कैसे का बुक है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रीपेयर पेटी कैश बुक यूज एनालिसिस कॉलम ऑफ द पोस्ट एंड, देखो क्या क्या बनाना, देख एनालाइज द कॉलम फॉर पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज स्टेशनरी का मैंने बना लिया। इसमें फिर देखिए क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बना लिया, जो क्या मैं बनाते जा रहा हूं उसका कैरेज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरेज का मैंने बना लिया, ऑफिस एक्सपेंस का बना लिया। ठीक है, द अंडरटेक टू द बुक इंप्रेस सिस्टम इन द इंप्रेस्ड अमाउंट 7500, मतलब 7500 हमको मिला। कितना मिला है, 7500 मिला। ठीक है, इतना 7500 आपको मिल गया। ठीक, इसके बाद 2020 जनवरी 1 को बैलेंस इन हैंड, हाथ में दिया हुआ 160 पहले दिया हुआ, पहले तो मिला तो हाथ में ऑलरेडी 160 था, या 7500 उसमें से देख लीजिएगा क्या माइनस कितना है, तो 7500 में 160 माइनस करो तो कितना होगा, माइनस कर दीजिएगा, तो आई थिंक होना चाहिए, जो भी हो मैं बता देता हूं अभी। उसके बाद दो रिसीव द बैलेंस अमाउंट ऑफ द इंप्रेस फंड फ्रॉम द चीफ कैशियर, वही दो को 7500 आपको इंप्रेस में मिला था, 160 ऑलरेडी था, तो भाई जो बैलेंस बच जाएगा मेरे को मिल गया चीफ कैशियर से। 5 में बॉट पोस्टल स्टैंप अपने खरीदा, 620 का पोस्टल स्टैंप खरीदा, तो भाई पोस्टल में जाएगा। पेड बस फेयर, बस का भाड़ा आपने दिया। पेड रेलवे भाड़ा, तो रेलवे भाड़ा आपने दिया। फिर पेड टेलीग्राम चार्ज आपने दिया। पेड कैरेज ऑन पार्सल मैंने दिया। फिर इसके बाद फिर क्या करा, 8 में परचेज शॉर्ट हैंड नोटबुक आपने परचेज कर लिया। ठीक है, रिपेयरिंग चार्ज ऑफ टाइप मशीन जो टाइपिंग मशीन उस पर रिपेयर चार्ज मैंने दिया। ठीक है, पेड कैरेज चार्ज। ठीक है, इसके बाद पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके बाद आपका बस ये 18 है, तो आपको बस बनाना क्या है, वही एनालिटिकल कैश बुक बनाना। क्या बनाना है, एनालिटिकल कैश बुक बनाना। तो मैं आपको एनालिटिकल कैश बुक बना रहा हूं, सो प्लीज ध्यान से देखिए कैसे बनता है। सो ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बुक को देख लो, आप देखते जाओ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहले आप देख लीजिए क्या बनता है, सो मैं आप बनाते जाओ, देखते ध्यान से। तो सबसे पहला डेट कौन सा था आपका, देख लो आप, 2020 जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, 2 पहले से कितना था, 160 दिया हुआ था, लिख लो पहले से क्या, तो 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी कितना क्या, 160। यही चीज 2 तारीख को हमको हेड कैशियर से मिला था, जो टोटल तो 7500 मिले थे और 160 पहले से ऑलरेडी था, जो बैलेंसिंग बच गया वो हेड कैशियर ने फिर मेरे को दे दिया। कितना दिया, इसमें से माइनस करो कितना हो जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, माइनस कर लो 75 से माइनस कर दो, इसमें से 160 माइनस कर लीजिए, कितना होता है 044 में से 3 7340, ये हो गया, इतना अमाउंट हो गया। उसके बाद फिर 5 में बाय पोस्टेज स्टैम्प, मतलब पोस्टेज स्टैम्प खरीद रहे आप 620 का पोस्टेज, 5 में ये पोस्टेज एंड स्टैम्प्स खरीद रहे हैं, कितना का 620 का। तो पहले टोटल वाले अमाउंट में आप लिखो 620 लिख दे, और पोस्टेज स्टैम्प में भी 620 आप लिख दो, और बाकी में किसी में नहीं लिखना आपको। ठीक है, उसके बाद क्या, फिर 5 में बस फेयर, बस भाड़ा आपने दिया सेम डेट को,
बस फेयर दिया, मतलब बस का भाड़ा आपने दिया, कितना दिया बस का भाड़ा, देख लो बस का भाड़ा कितना दे रहे हैं, तो देख लीजिए 550 रुपीज दे रहे हैं। और बस फेयर ट्रैवलिंग में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा, यात्रा करेंगे तो ट्रैवलिंग में आ जाएगा आपका। इसके बाद रेलवे फेयर दे रहे हैं कितना रुपीज, 22,175, सेम डेट को रेलवे फेयर आपने दिया 2175 दिया, तो ये भी आ जाएगा यहीं पे 2175 दे दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ टेलीग्राम, सेम डेट को टेलीग्राम कितना दिया, टेलीग्राम आप 490, 490 दिए। अब टेलीग्राम में आपको लिखना है, टेलीग्राम कहां पे देख लो, टेलीग्राम टेलीग्राम यहां है, 490 दे दीजिए, दे दिए टेलीग्राम में। इसके फिर आगे बढ़ते चलिए, इसके बाद क्या दिया हुआ, कैरेज ऑन पार्सल 5 में ही है, कैरेज ऑन पार्सल पे है, कैरेज ऑन पार्सल कितना दे रहे हैं 520, तो आप कैरेज दे दो, कैरेज में दे दो आप 520 दे दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ शॉर्ट हैंड नोटबुक 8 में, आप 8 तारीख में आ जाओ, शॉर्ट हैंड नोटबुक शॉर्ट हैंड नोटबुक कितना 225 में खरीद रहे कितना, अब आ जाओ 225, ये आ जाएगा स्टेशनरी वाला आइटम आ जाएगा, क्योंकि नोटबुक आपका स्टेशनरी का प्रोडक्ट है, दे दीजिए स्टेशनरी वाले में। इसके बाद रिपेयर चार्ज ऑफ टाइप मशीन, रिपेयर करवा टाइप मशीन का हम, तो टाइप मशीन किस में आ जाएगा आपका, कितना रिपेयर करवा 680, तो ये आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंसिव में डाल दीजिएगा। डेट कितना है देख लो, डेट कितना है 8 को ही है, 8 ही दे दीजिए। रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टाइप मशीन, कितना कर रहे हैं 680, 600 संडे एक्सपेंसिव में, जो संडे एक्सपेंस कितना यहाँ पे है, सॉरी यहाँ संडे एक्सपेंस यहाँ पे 680 संडे एक्सपेंसिव आपने दे दिया। इसके बाद फिर क्या करें, कैरेज चार्ज, कैरेज दे रहे, भाड़ा दे रहे, तो कैरेज चार्ज में डेट कितना दिया 9 को, 9 को हो गया कैरेज चार्ज दे दीजिए, कितना दिया कैरेज चार्ज आपका 1635, 16, तो ये कहां आ जाएगा, कैरेज वाले में आ जाएगा, कैरेज 1635, कैरेज कहां है, कैरेज यहां 1635 दे दिए। इसको लास्टली बचाओ ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेन को आ जाए ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना ऑफिस एक्सपेंसेस देख लो 1070, ऑफिस एक्सपेंसेस कहां है, यहां जाओ, ऑफिस एक्सपेंसेस यहां 1070 दे दिए, सारा का सारा आपने दे दिया। बस आपको यहाँ पे टोटल करना होगा, जितने भी एक्सपेंसेस को टोटल कर लो आप, जितने भी एक्सपेंसेस का टोटल मैं कर लेता हूं, देख लीजिए टोटल मैं कर रहा हूं, टोटल कीजिए 5 5 15 15 हो गया, 213 5 3 8 8 7 15 15 15 15 59 हो गया, 24 26 28 28 28 36 36 39 39 39 39 39 और 7 हो गया कितना 6 46 46 4 16 10 10 16 16 16 18 18 18 18 5 23 22 27 27 27 28 28 28 34 314 15 5 5 5 5 5 5 5 2 7 6 7 and 744 7465 आ गया। देख लीजिए टोटल एक्सपेंस आपका मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल टोटल एक्सपेंस आपका मिल गया यहाँ पे। अब आप इसका यहाँ से ये टोटल सबका टोटल कर लो, यहाँ पे आप जितने एक्सपेंस का टोटल आप अलग से कर लो,
सारा खर्चा कितना कितना हो। तो पोस्टेज स्टेशनरी पर कितना खर्चा उसको कर लीजिए। पोस्टेज स्टेशनरी कितना हो गया है 5, 2 to 4, 6 to 8 ये हो गया। यहाँ पे कितना 5, 5 to 12, 1, 1, 2 और ये 2 हो गया। यहाँ पे 5, 3 to 5, 6, 5, 11, 1, 1, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 0, 7, 0 आ गया। 4, 9, 0 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 6, 8, 0 दे दिए। अब यहाँ पे बैलेंस रेडी निकालो। क्या निकालो बैलेंस रेडी। तो बैलेंस रेडी जो आप निकालते हो ना यहाँ पे लास्ट डेट वीकली बनना है कि आपको ईयरली बनना है। सो देख लो आप तो जनवरी को 10 को निकल के बैलेंस रेडी निकालो। नेक्स्ट डेट में बैलेंस रेडी कितना आता है इसी डेट को। बैलेंस शीट कितना आएगा टोटल अमाउंट कितना था मेरा यहाँ पे टोटल कर लीजिए आप कितना हो जाएगा 7500 यह भी आएगा 7500 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 35 रुपीज। कितना हो गया 35 बैलेंस रेडी हो गया। सेम डेट को ही आएगा देख लो सेम डेट ही कर दिए हैं। अब इसके बाद बैलेंस रेडी बन जाएगा कब 11 को जनवरी 11 टू बैलेंस रेडी कितना 35 रुपीज। फिर आ जाएगा कैश अकाउंट कितना 7465 देख लो कैश में इतना मैंने कर दिया है 11 को ही टू कैश अकाउंट देके खत्म। और आपका क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। यहाँ जो मैं बार बार ये लिखा हूं उसको मैं 5 कर देता हूं 5 5 5 5 ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन आपका तैयार हो गया बनके ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसी को बोलते हैं एनालिटिकल विश्लेषणात्मक रुक करवई में खुदरा रुक करवई बोला जाता है ठीक है। इसमें सब एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम खोलते हैं और एक्सपेंसिव और बढ़ेगा इसके बारे में कहेगा तो और एक्स्ट्रा आपको खोलना होगा। आप इससे क्या फीचर्स क्या है इससे क्या फायदा आपको है। इससे फायदा क्या है कि मैंने कुछ आपको बताऊं तो पोस्टेज स्टैम्प में कितना खर्चा हुआ तो आप बता दो डायरेक्ट पोस्टेज स्टैम्प में खर्चा हुआ 845 हुआ खर्चा ठीक। मैंने बता ट्रैवलिंग में कितना हुआ यात्रा जो मैंने किया कितना एक्सपेंसिव टोटल कितना 2225 एक्सपेंसिव हो गए। मैंने बताओ टेलीग्राम में कितना 490 मतलब ये एक्सप्लेनेशन हो जाता सारा का एक्स्ट्रा अलग अलग से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो है ना। तो इसमें आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का एनालिटिकल क्या है कि अलग अलग से कॉलम बनते क्या बनते अलग अलग से कॉलम ये बनाया जाता है ठीक है। तो कैश बुक का ये भी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखा दिया। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा ठीक है। तो मैं और अच्छा से इसका एक्सप्लेन कर सकूंगा है ना। और अब इसके बाद मैं जो चैप्टर शुरू क्योंकि अभी तो इस कैश बुक में कुछ तो बचा नहीं। कैश बुक में जो सिर्फ कैश के बारे में ट्रांजेक्शन कर रहे थे। इसके बाद जो टोटल मैंने आपको 8 बुक्स बताया था याद होगा ना कैश बुक परचेज बुक परचेज रिटर्न कैश बुक परचेज रिटर्न उसके बाद क्या सेल्स बुक सेल्स रिटर्न बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल जर्नल प्रॉपर कितने बुक्स हो गए 8 बुक्स हो गए जिसमें हमने कैश बुक पढ़ लिया। कैश बुक का आपने पूरा समझ लिया। और आपके पास अब नेक्स्ट आएगा परचेज बुक सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर ये सब का जो बुक्स अब अभी आपको प्रिपेयर करना है। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे सब्सिडी बुक कैश बुक 2 के बारे में। उसमें आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से बुक है। तो कैश का तो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कैश बुक में हो गया। कैश जो भी नगद का ट्रांजैक्शन था आपने कहां किया कैश बुक में किया। कहां किया कैश बुक में। अब उसके बाद जो 7 बुक्स और बचे हुए हैं उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है उसके बारे में ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी आप 11th का देखिएगा या हो सकता है कि मैं अब 12th का थोड़ा एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगा ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा समझ में आएगा क्या है नहीं है ओके। तो आज ये थोड़ा सा नोट कर लो और प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैंने पूरा एकदम आसानी से समझा दिया। जो भी एक्सपेंसेस होंगे पहले टोटल जो भी खर्चा उसको टोटल में आप लिखते चलो जो भी टोटल है उसको कितना कितना और उससे रिलेटेड जिसमें जैसे कि आप पोस्टेज स्टैम्प तो पोस्टेज में लिखे हैं पोस्टेज में लिखे हैं। बस फेयर मिस का था भाड़ा तो वही ट्रैवलिंग में लिखे भाड़ा लगता है। रेलवे फेयर किसमें लगेगा भाड़ा हमने पहले टोटल में लिखे फिर यहाँ पे लिखे। फिर टेलीग्राम तो ज्यादा टेलीग्राम घर से कॉलम मिला टेलीग्राम में अगर चिट्ठी वगैरह सब जो भेजते हैं ठीक है। कैरेज ऑन पार्सल कैरेज में तो कैरेज कहाँ है देख लो कैरेज कहाँ है कैरेज यहाँ पे यहाँ दे दिए। शॉर्ट हैंड नोटबुक खरीदते कहां से कर देंगे स्टेशनरी से परचेज करोगे यहाँ गया। रिपेयरिंग चार्ज ऑफ टाइप मशीन 690 तो भाई कहां आएगा संडे एक्सपेंसेस जो भी जो जिसके बारे में कॉलम उसको संडे एक्सपेंसेस आप डाल सकते हो ओके। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दिया हूं। फिर आप सबका यहाँ टोटल करें ना इससे पहले से टोटल आप करके छोड़ दोगे ठीक है। और यहाँ पे क्या करें ये डबल लाइन का मतलब क्या होता है कि क्लोज करना क्या करना क्लोज कर देना क्लोज कर दिए और यहाँ पे आप इसका बैलेंस रेडी निकालना। फिर नेक्स्ट रेट पे आप उसको बैलेंस रेडी कर सकते हो ओके। यहाँ बैलेंस रेडी मैंने कर लिया। फिर यहाँ कैश में कितना एक्सपेंसेस हुआ था 7465 एक्सपेंस टोटल हो गया। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको है ना। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एनालिटिकल से रिलेटेड बनाना अगर नहीं बने आपसे तो फिर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना ओके। थैंक यू। अब इसे नोट कर लो।